ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। पेश है आज के मुख्य समाचार। बस्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में आज पार्टी ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों में किया चक्काजाम। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में 3 दिवसीय मिलेट्स कार्निवाल का किया शुभारंभ। कहा कि छत्तीसगढ़ मिलेट्स का हब है। राज्य सरकार ने हुक्का बार के संचालन को अवैध घोषित किया। अब इसे गैर जमानती अपराध माना जाएगा। और कल महाशिवरात्रि है। राजिम माघी पुन्नी मेले का होगा समापन। विस्तार से बस्तर संभाग में पिछले कुछ दिनों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में पार्टी ने आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में 400 से अधिक स्थानों पर चक्काजाम किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रायपुर के शंकर नगर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने चक्काजाम का नेतृत्व किया। इस मौके पर श्री साव ने कहा कि जब भी कांग्रेस की सरकार बनती है, राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। वहीं रायपुर के कटोरा तालाब क्षेत्र में पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई। राजधानी के शंकर नगर चौक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं जांजगीर चांपा जिले में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीटीआई चौक के पास चक्काजाम किया। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कुनकुरी में इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इधर दुर्ग जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिला मोर्चा के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 नेहरू नगर टोल प्लाजा के पास चक्काजाम किया। भिलाई अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया के नेतृत्व में किए गए चक्काजाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। उधर बलरामपुर रामानुजगंज जिले में पूर्व मंत्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में बस स्टैंड चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर चक्काजाम किया। इसके कारण झारखंड अंबिकापुर के साथ साथ रामानुजगंज में भी आवागमन प्रभावित हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के सुभाष स्टेडियम में 3 दिवसीय मिलेट्स कार्निवाल का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ मिलेट्स का हब है। यहां कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। इससे किसानों का उत्साह बढ़ा और पहले ही साल में 55,000 क्विंटल मिलेट्स की खरीदी की गई। उन्होंने बताया कि आज 1,65,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेट्स की खेती हो रही है। पहले सिर्फ 70 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती होती थी। श्री बघेल ने मिलेट्स को मध्यान्ह भोजन में शामिल करने की बात कही। 19 फरवरी तक चलने वाले इस कार्निवाल का आयोजन मिलेट को लोगों के दैनिक आहार में शामिल करने और इसके पोषक तत्वों के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसका आयोजन राज्य लघु वनोपज संघ और IIMR हैदराबाद द्वारा किया जा रहा है। कार्निवाल में आम नागरिक मिलेट के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठा सकेंगे। कार्निवाल में जन जागरूकता के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा नुक्कड़ नाटक और स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं देश के चर्चित शेफ मिलेट के नए नए स्वादिष्ट व्यंजन बनाना भी सिखाएंगे। इस कार्निवाल में छत्तीसगढ़ सहित 7 राज्यों के स्टार्टअप ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इनमें मिलेट से तैयार केक, बिस्किट, सूप और लड्डू सहित विभिन्न उत्पाद रखे गए हैं। यह कार्निवाल आम लोगों के लिए 19 फरवरी तक दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। राज्य में कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी अब 25 फरवरी तक की जाएगी। पहले यह खरीदी 15 फरवरी तक होनी थी। इसी तरह इनके पूर्व निर्धारित भंडारण अवधि 28 फरवरी में भी बढ़ोतरी करते हुए इसे अब 10 मार्च कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तरह शहरी क्षेत्रों में भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह बात कल राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव और पदक वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन में अनेक संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। वार्षिकोत्सव के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा साबित करने और आगे आने का अच्छा अवसर मिलता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के मेधावी और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं को पदक प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय में अहाता निर्माण और खेल मैदान के लिए 60 लाख रूपये देने की घोषणा भी की।
राज्य सरकार ने हुक्का बार के संचालन को अवैध घोषित कर दिया है। यह अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके तहत हुक्का बार संचालन करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध गैर जमानती अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं हुक्का बार में धूम्रपान करते पाए जाने वालों पर भी जुर्माने की कार्रवाई का प्रावधान है। हुक्का बार संचालन की रोकथाम के लिए अधिनियम में संशोधन करते हुए कठोर प्रावधान किए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न भोजनालय, होटल, रेस्टोरेंट सहित अन्य जगहों पर संचालित हुक्का बारों में फ्लेवर युक्त सामग्री के अलावा तंबाकू और अन्य मादक द्रव्यों के उपयोग किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हुक्का बारों पर कठोर कार्रवाई करने और सभी हुक्का बारों को बंद कराने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया गया है। इसके तहत राज्य में किसी भी प्रकार के हुक्का बार के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आकाशवाणी केंद्र रायपुर से हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाला समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर केंद्रित होगा। इसके तहत राज्य के पूर्व निर्वाचन आयुक्त और सामाजिक तथा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी की भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 18 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। कल महाशिवरात्रि है। इस अवसर पर देशभर के शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक सहित विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। वहीं माघी पूर्णिमा से शुरू हुए राजिम माघी पुन्नी मेले का कल समापन होगा। माघी पुन्नी के मेला के अंतिम दिन कल सुबह से ही विभिन्न अखाड़ों और मठों से आमंत्रित साधु संतों और श्रद्धालुओं द्वारा पुण्य स्नान किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा मेला स्थल पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। सरगुजा जिले के मैनपाट में आयोजित 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव कल संपन्न हो गया। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ी की संस्कृति को सहेजने और संवारने में यह महोत्सव काफी सफल हुआ है। इस महोत्सव से सरगुजा अंचल को नई पहचान मिली है। इसके माध्यम से लोक कलाकारों और रंगकर्मियों को बेहतर मंच मिला है। उन्होंने कहा कि मैनपाट में पर्यटन सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। यहां हवाई पट्टी बनने से सुविधाएं और बढ़ेंगी, साथ ही सैलानियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया कल रायपुर जिले के आरंग स्थित शासकीय बद्री प्रसाद लोधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के वार्षिक स्नेह सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने महाविद्यालय के विकास के लिए 1 करोड़ रूपये देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कॉलेज में 48 लाख रूपये की लागत से बनने वाले कम्प्यूटर लैब का भूमि पूजन किया। इस मौके पर डॉक्टर डहरिया ने कॉलेज के लिए भूमि दान करने वाली मनियारी बाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा रेल मंडल के सोगरिया रूठियाई जंक्शन सेक्शन में दोहरीकरण लाइन का कार्य किया जा रहा है। इस वजह से 18 से 20 फरवरी तक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इनमें दुर्ग अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस 19 और 20 फरवरी को रद्द रहेगी। वहीं 18 फरवरी को उदयपुर शालीमार एक्सप्रेस और भगत की कोठी विशाखापट्टनम एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कोटा सी केबिन सोगरिया होकर चलेगी। इस बीच रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत भानु प्रतापपुर और दुर्ग रेलवे कॉलोनी में बनाए गए ओपन जिम और बाल उद्यान का शुभारंभ आज मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने किया। रायगढ़ पुलिस ने करीब 30 लाख रूपये मूल्य के 215 नग गुम हुए मोबाइल को बरामद कर उनके वास्तविक स्वामी को लौटाया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने बताया कि ये मोबाइल छत्तीसगढ़ के अलावा 6 अन्य राज्यों से बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रायगढ़ साइबर सेल की टीम अब तक करीब 1350 नग गुम हुए मोबाइल को बरामद कर चुकी है। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी व्यक्ति को यदि गुम हुआ मोबाइल मिलता है तो उसका गलत उपयोग न करें, उसे नजदीकी थाने या साइबर सेल में जमा कराएं।
दुर्ग जिले के भिलाई स्थित अस्पताल सेक्टर 9 में बीती रात हुई आगजनी की घटना से प्रभावित परिवारों से कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों का हालचाल जाना और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सभी प्रभावितों को अभी सेक्टर 9 स्कूल में ठहराया गया है। आगजनी की इस घटना में लोगों के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जल गए हैं, जिन्हें बनाने के लिए शिविर लगाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन द्वारा नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है और नियमानुसार मदद की जाएगी। जानकारी के अनुसार सिलेंडर फटने से हुए इस आगजनी में 25 परिवारों के 71 लोग प्रभावित हुए हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। बेमेतरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य मांगों को लेकर नगर पालिका का घेराव किया। नवा रायपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पर्यटन विभाग के अधीन संचालित इस संस्थान में होटल प्रबंधन के 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ ही 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के विकल्प के साथ स्नातक और 1.5 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राजस्व संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिए कल रायपुर जिले की धरसींवा तहसील में राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान नामांतरण, खाता विभाजन और सीमांकन सहित 195 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 113 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्यवहार न्यायाधीश की परीक्षा 26 फरवरी को रायपुर के निर्धारित 37 केन्द्रों में ली जाएगी। परीक्षा के लिए करीब 16,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा 21 फरवरी को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से 100 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बस्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में आज पार्टी ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों में किया चक्काजाम। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में 3 दिवसीय मिलेट्स कार्निवाल का किया शुभारंभ। कहा कि छत्तीसगढ़ मिलेट्स का हब है। राज्य सरकार ने हुक्का बार के संचालन को अवैध घोषित किया। अब इसे गैर जमानती अपराध माना जाएगा। और कल महाशिवरात्रि है। राजिम माघी पुन्नी मेले का होगा समापन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।